मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रश्न यही है, आज में जीना कैसे सीखा जाए। यह प्रश्न साधारण नहीं, ये वही प्रश्न है जो हर युग में हर साधक ने पूछा है। हर ऋषि, हर संत, हर जागृत आत्मा ने इसका उत्तर अपने जीवन से दिया है। लेकिन देखो, मनुष्य का मन कैसा अजीब है। वो हमेशा या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में। वो कभी आज में नहीं रुकता। यही कारण है कि जीवन छूटता चला जाता है, समय बीतता जाता है और मनुष्य सोचता है कि अभी तो बहुत जीवन बाकी है। परंतु जो आज को खो देता है उसका पूरा जीवन खो जाता है। तुम सोचो, जब तुम अपने बचपन की कोई घटना याद करते हो तो क्या वो सचमुच अभी घट रही है? नहीं, वो तो केवल स्मृति है। तुम्हारा मन उसे बार बार दोहराता है और तुम समझते हो कि वो वास्तविक है। इसी तरह जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, वो भी केवल कल्पना है। भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं है, वो केवल मन की रचना है। सच्चाई तो केवल यही क्षण है, यही अभी, यही आज। लेकिन ये आज बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि आज में रहने का अर्थ है विचारों को छोड़ देना। और मन को विचारों की आदत लग गई है। विचार ही उसकी श्वास है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि आज में जीना सीखो, तो मन घबरा जाता है। वो कहता है, बिना विचार के कैसे जिया जा सकता है? बिना योजना के, बिना सपनों के जीवन अधूरा नहीं हो जाएगा। पर मैं कहता हूं, नहीं, जीवन अधूरा तब है जब तुम विचारों में डूबे रहते हो। जीवन संपूर्ण तब है जब तुम विचारों से परे हो जाते हो, जब तुम केवल श्वास को महसूस करते हो, जब तुम केवल इस क्षण को जीते हो, जब तुम केवल इस क्षण को जीते हो। आज में जीने का पहला कदम है श्वास पर ध्यान। अपनी श्वास को देखो। गहरी सांस लो, छोड़ो। देखो कि श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ श्वास। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत हो रहा है, विचार धीमे पड़ रहे और एक मौन उतर रहा है। यही मौन वर्तमान का द्वार है। तुम्हें एक उदाहरण दूं। एक बच्चा खेल रहा है। वो मिट्टी में खेलता है, खिलौनों से खेलता है, हंसता है, गिरता है, उठता है। लेकिन उस समय का कोई भान नहीं होता। वो इतना डूबा होता है कि उसके लिए अतीत नहीं, भविष्य नहीं, वो केवल खेल है। यही आज में जीना है। और धीरे धीरे वर्तमान हाथ से फिसल जाता है। यही कारण है कि वयस्क चेहरे पर चिंता, तनाव, उदासी लिखी रहती है, जबकि बच्चे का चेहरा चमकता है, क्योंकि बच्चा आज में जीता है। आज में जीने का अर्थ है पूर्णता से जीना। अगर तुम खा रहे हो तो केवल खाना,
अगर चल रहे हो तो केवल चलना, अगर सुन रहे हो तो केवल सुनना, अगर प्रेम कर रहे हो तो केवल प्रेम। बीच में विचार मत आने दो, तभी हर क्रिया ध्यान बन जाती। लोग कहते हैं हम ध्यान कैसे करें। मैं कहता हूं ध्यान कोई अलग से करने की चीज नहीं, ध्यान तो हर क्षण है। तुम अभी मेरी बातें सुन रहे हो, अगर तुम पूरे मन से पूरे हृदय से सुनो तो यह भी ध्यान है। अगर बीच बीच में तुम्हारे विचार घूम रहे, कल क्या होगा, किससे मिलना है, कौन सा काम बाकी है, तो यह ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरी उपस्थिति। आज में जीने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब वो वर्तमान में उतरता है तो उसे अस्तित्व का स्पर्श मिलता है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, पेड़ों की हरियाली, सब उसके साथी बन जाते हैं। वो अनुभव करता है कि वो अकेला नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ है। आज में जीना सीख लो तो मृत्यु का भी डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु हमेशा भविष्य की बात है। आज में जीने वाला जानता है कि अभी तो मैं जीवित हूं, जब मृत्यु आएगी तब देखी जाएगी। इसलिए वो न तो अतीत से दुखी होता है, न भविष्य से भयभीत। वो हर क्षण को उत्सव की तरह जीता है। आज में जीना प्रेम को भी संभव करता है। जो व्यक्ति वर्तमान में है उसका हृदय खुला होता है, वो प्रेम करता है बिना शर्तों के, क्योंकि प्रेम भी केवल आज में होता है। अगर तुम कहो मैं कल प्रेम करूंगा तो वो प्रेम नहीं। अगर तुम कहो मैं कल खुश रहूंगा तो वो खुशी नहीं। प्रेम और खुशी केवल इसी क्षण में संभव है। याद रखो, अस्तित्व हमेशा अब में घटता है। पेड़ अभी बढ़ रहे, नदी अभी बह रही है, पक्षी अभी गा रहे। केवल मनुष्य ही है जो इस अब को खो देता है, और जब अब खो जाता है तो जीवन खाली लगने लगता है। तो मैं तुम्हें यही आमंत्रण देता हूं, आज में जीना सीखो। जब सुबह सूरज उगे तो उसे पूरी गहराई से देखो। जब चांद निकले तो उसकी शीतलता को महसूस करो। जब हवा बहे तो उसकी ठंडक को अपनी त्वचा पर झेलो। जब तुम प्रेम करो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही ईश्वर है। जीवन छोटा है, किसी को पता नहीं कि अगले क्षण क्या होगा। अगर तुमने आज को खो दिया तो शायद जीवन कभी ना मिले। इसलिए आज को ही जी लो, कल का इंतजार मत करो। कल कभी नहीं आता, जब भी आता है उसका नाम बदलकर आज हो चुका होता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो आज को पकड़ लेता है। मेरे प्रिय, अगर तुम इस कला को सीख लो तो तुम्हें